जिसका 18 MP है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए 124 सीट हो रहा है। गैस का दाम बढ़ जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ जा रहा है, आलू प्याज का दाम बढ़ जा रहा तो दीदी तो बगल में है, जाके उनसे कुछ भी हो सकता है। दिल्ली से कौन आएगा बादशाह सलामत। रंग पर भी बात करते हैं कि भगवा लेकर के क्यों जा रहे हैं, जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं। आज आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अंदर से ये हो रहा है कि आप लोग भी बिके हुए हैं कि गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है। चौथे चरण में ये स्थिति बनी, इससे पहले भी नंदीग्राम में। अगर हम मुसलमान हैं, हमारा नाम सलाउद्दीन खान है। ये गलत बोल रहा हूँ, वेसिया से भी खराब है आपका पॉलिटिक्स। बोलते हैं खाली जय श्री राम, तो ये क्या एक देश का चुनावी यात्रा। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी गलतफहमियां हुई हैं, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है कि उसको कहीं ना कहीं हर्जाना जो है जनता को भी भुगतना पड़ा है। वो भी कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के बोल रहे हैं। तो किसको आप दोषी मान रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग भी साथ नहीं, तो चुनाव इससे साफ समझ में आता है कि चुनाव आयोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है। चुनाव आयोग को ये समझना चाहिए कि वो जो 4 जन गया वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है या किसी का हस्बैंड है। तो चुनाव आयोग को ये बोलने से पहले किसी भी पार्टी को पहले ब्लेम देना चाहिए, चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो, कोई हो। आज से पहले इतना ख़राब चुनाव बंगाल के अंदर कभी नहीं हुआ। चुनाव में हुए थोड़ी बहुत छूटपट मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन इतना गंदा चुनाव मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो ये बीजेपी वाले क्या चाह रहे हैं या टीएमसी वाले क्या चाह रहे हैं ये नहीं पता, पर नुकसान तो देश के अवाम का हो रहा है, किसी की माँ का बच्चे का हो रहा है। और एक बात आपको कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जितना भी जोर लगा ले, यहाँ से बीजेपी आने वाली नहीं है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, यहाँ बंगाल में जितने भी लोग हैं सब समझदार लोग हैं, सब समझदार लोग हैं। बंगाल में जो भी वोट करता है वो काम के एवज में करता है, धर्म के एवज में नहीं। और ये बीजेपी सिर्फ धर्म कार्ड लेके खेल रहा है। बीजेपी ये बताए कि ये ममता से पूछते हैं 10 साल में आपने क्या किया, हम लोग बता देंगे 10 साल में ममता दीदी क्या क्या किए। ये जो 7 साल में बैठ के ये क्या किए, ये अपना काम पहले बताए। अगर इनसे जब पूछता है कोई कि क्या किए काम, तो ये सब सेट करके बोलते हैं खाली जय श्री राम। तो ये क्या एक देश का जय श्री राम से दिक्कत है क्या? बीजेपी अगर जय श्री राम बोल रही है उसमें दिक्कत कहाँ है? आप रंग पर भी बात करते हैं कि भगवा लेकर के क्यों जा रहे हैं, जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं, क्यों आप इन सब चीज़ों को? देखिए, पहली बात कि किसी भी पार्टी में किसी भी जाति या किसी भी रिलीजियस का कोई काम नहीं है। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताना है कि आज के डेट में जो पॉलिटिक्स हो गया ना, अच्छा आदमी कोई भी पढ़ा लिखा आदमी सब भाग रहे। अभी ज़्यादातर आप देखिएगा जो क्रिमिनल टाइप पे है, जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, वही सब इन्वॉल्व हो रहे। इसमें क्यों हो रहे? क्योंकि वो जान गए हैं कि आज के डेट में देखिए गलत बोल रहा हूँ, वेसिया से भी ख़राब है आपका पॉलिटिक्स। इंसान उस पर भरोसा कर देगा लेकिन आपके पॉलिटिक्स लीडर पे भरोसा नहीं कर सकता। आप बताइए माहौल क्या लग रहा है यहाँ का? क्या माहौल हमारे देख रहे हैं, बंगाल की जनता ने कभी ऐसा सोचा था ऐसी स्थिति आएगी कि गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है। चौथे चरण में ये स्थिति बनी, इससे पहले भी नंदीग्राम में ये स्थिति बनी। क्या फिलहाल देखिए अभी जो चल रहा समय, इस समय के हिसाब से जैसे दीदी चला रहे थे, उस समय में जैसे हम लोग फूड में धंधा करते हैं, तो दीदी के समय में जो आया है उसके बाद हम लोग फूड के अंदर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। आगे सीपीएम का जब राज चला है उस टाइम में हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और दीदी जब आया तो हम लोग को बहुत सहूलियत दिया, हम लोग को कार्ड पोर्सन किया, और इसके बाद हम लोग को फैसिलिटी दिया गया है। जो कोई ऐसा प्रॉब्लम या पार्टी या पुलिस या पब्लिक से ऐसा कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं हुआ। अब कहने का मतलब यही है, अगर यही सत्ता अगर चलता रहे तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। हाँ, और आपके लिए ठीक है? हाँ, टीएमसी हम लोग के लिए बहुत जो परिवर्तन की बात कर रही है, क्यों जो है आप विश्वास नहीं कर पा रहे? हम विश्वास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसका मन के अंदर में क्या आ सकता नहीं आ सकता, क्या हमारे साथ प्रयोग करेगा, ये तो हम नहीं जानते हैं। पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा ना उससे पहले। नहीं, विश्वास हम किस तरह करेंगे? हमारे अंदर जो फैसिलिटी दिया गया है, इससे पहले जो है हमारे फूड के अंदर में हम धंधा करते थे। जब सीपीएम का राज था उस टाइम में क्या होता था, कभी कभी ऐसा होता था जो हल्ला निकला हमें दुकान में हटाना पड़ता था, हम लोग को तकलीफ़ होता था, जैसे पुलिस भी तकलीफ़ करता था कि भाई हटा लो तुम। अभी फ़िलहाल जब से दीदी का जब राष्ट्रीय जब आया है उसके पास हम लोग का ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं हुआ। प्लस दीदी हम लोग को बोला कि आप, बड़ी बात ये बोली जा रही है कि जो बीजेपी की तरफ से बोली जा रही है, ये कई कद्दावर नेताओं की तरफ से बोली जा रही है कि बंगाल में हिंदू जो है खतरे में है। हाँ। आपके हिसाब से कैसे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, हिंदू या मुस्लिम के अंदर कोई देशभाव नहीं होता है। यहाँ पर ही के पब्लिक, जो हिंदुस्तान के पब्लिक जितनी भी है, अगर हम मुसलमान हैं, हमारा नाम सलाउद्दीन खान है, तो हमारा कहने मतलब हिंदू या मुस्लिम है, हम तो दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब आप इसके अंदर में अगर बंटवारा करना चाहते हैं तो ये गलत है।
ये गलत है, इसलिए कि हमारा उससे कोई ताल्लुकात गलत नहीं है, समझ रहे हैं। आप जो एक धारणा पैदा कर दी गई है, हिंदू जो भी हमारे यहाँ की बंगाल की जनता है, हिंदू जो हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको क्या समझाने की कोशिश करना उसको समझाने की कोशिश हम यही करें, नहीं हम उसको समझाने की यही कोशिश कर सकते हैं कि जैसे हम रह रहे हैं, आप जैसे रह रहे हैं, जैसे कल भी थे आज भी हम वही हैं। नहीं, आप पर ही मैं लौटती हूँ, ये बताइए हालात किस तरीके से सुधर सकते हैं? क्योंकि देखिए मैडम, आपने वो कहा कि बीजेपी पे विश्वास करना है। बीजेपी पे जब विश्वास किया तब ना उनको 2014 में हमने सेंट्रल हिंदुस्तान पूरे हाथ में दिए, स्टेट नहीं, बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान उनके हाथ में दिए। लेकिन आप मीडिया वाले हैं, आपको ये बेहतर मालूम होगा जो हालात उन्होंने 7 बरस में किया है देश का। आज आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अंदर से ये हो रहा है कि आप लोग भी बिके हुए हैं। ये वो हाल कर दिया देश का कि मीडिया पे इंसान का भरोसा उठ गया। आज आप अर्नब गोस्वामी को देखिए, ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरएसएस के गोदी में बैठे हुए हैं। चलिए, हम और किसी पत्रकार की तो बात नहीं कर सकते, अपनी बात कर सकते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जनता खुश रहे, विकास के मुद्दों पर बातचीत हो, ऐसे मुद्दों पर बातचीत हो जो यहाँ भी बंगाल में भी स्थितियाँ सुधरे और ऐसी राजनीति ना हो कि ऐसी स्थिति आ जाए कि डर के हम घर में बैठे। तो विकास के मुद्दे में जब आप बोल रहे तो मैं कहता हूँ कि ममता दीदी बेस्ट है। ममता दीदी ने 10 साल में विकास किया है, लेकिन आप पर तो खुद आरोप लगा है कि भ्रष्टाचार की हुई है। वो भ्रष्टाचार करती है उनके साथ जब स्टार्टिंग आए थे तो वो शारदा नारदा एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। लेकिन आज जो आरोपी है वो सब तो आपके वॉशिंग मशीन में आपने धो दिया, धो करके वापस ले लिया, बोलते अब ये कपड़ा साफ हो गया। तो आपके पास क्या ऐसा वॉशिंग मशीन है? किसी के भी दाग को धो दीजिएगा। आज शुभेंदु अधिकारी साफ हो गया, मुकुल राय साफ हो गया, जितने दागी है सब आपके पास गए। तो क्या आज उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है? जो लोग रुके हुए हैं, आप बताइए भैया, हालात यहाँ पर क्या लग रहे हैं? किसका माहौल लग रहा है या क्या मुद्दे बड़े होने वाले हैं? देखिए, माहौल तो हम लोग अभी दीदी का है, पर हम ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो अभी बोले ये झमेला मेला जो, देखिए पहले हम लोग आज से 6 महीने आगे देखिए कोई झमेला नहीं हुआ, इधर में कुछ नहीं था। जब से ये इलेक्शन आया, जब से मोदी आना स्टार्ट हुआ, आप अमित शाह आना स्टार्ट हुआ, उसका बाद से अब देखिए कितना लड़ाई झगड़ा सब बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, अभी तक बढ़ रहा है। ठीक है, उन लोग को मतलब किसी गरीब से कुछ मतलब नहीं, सिर्फ अपने आप को देखना है और अपना गरीब अमीर आदमी को देखना है। ठीक है, गरीब से उसको कोई मतलब नहीं है। अब ममता में क्या गरीब अमीर सबको लेके चलती है। ठीक है, और हमें बंगाल में बंगाल की जनता पर ये राजनीति भारी पड़ी है। पहले हाँ, पहले बहुत ही अच्छा था। अब 6 महीने आगे उठा के देखिए ना, अब देखिए कितना अच्छा था। बंगाल में कोई ऐसा क्राइम कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन ये एक महीना के अंदर में, ये 1-1.5 महीने के अंदर ये सब पूरा चालू हुआ है। ये सब ऐसी स्थिति रही तो क्या होने वाला? आपके हिसाब से अगर बात करें, ऐसी स्थिति रही तो क्या होने वाला बंगाल में? वही होगा कि अगर बाई चांस अगर बीजेपी जीतता है तो वही लड़ाई झगड़ा मारकर जैसे यूपी में होता है उस तरह से होगा। अगर ममता बनर्जी हम लोग को जीती तो वो जिस तरह से अपना माहौल ठंडा, तो उस तरह से ठंडा चलेगा। अपना मोदी अपना घर जाएगा, फिर खामोश होकर बैठ जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले नोटिस देकर के ये कहा है कि अगर ऐसा यहाँ पर माहौल क्रिएट किया जाएगा कि चुनाव आयोग पे उंगली उठाई जाएगी तो ये बिल्कुल ठीक है। आप यूपी में अगर आप बीजेपी का कोई किसी से इससे क्या नाम है, बीजेपी को जो पार्टी करते हैं उन लोग से पूछिए तो वो लोग एक ही बात बोलता है कि हम लोग का ईवीएम मशीन है, हम लोग को कुछ नहीं देखना, हम लोग जीत जाएंगे। वो लोग हमेशा ही बात बोलता है कि ईवीएम मशीन जब तक रहेगा हमारा बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता, हमारा मोदी को कोई नहीं हटा सकता। ये आप देखिए, सब दिखाता रहता है हमेशा। कहा था ये, किसने देखा है टीवी में? ये आपका टीवी में आपका हमने देखा है। बस इसीलिए उठ गया बिल्कुल। नहीं तो वो जब ईवीएम को चैलेंज कर रहा था, ईवीएम को चैलेंज, अभी आप देखिए, अब टेक्नोलॉजी ज़माना है, आदमी कुछ भी कर सकता है, समझे ना? टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं चलता। ठीक है भैया, चलिए रुकिए तो सही भैया, रुक जाइए। अरे बातचीत करने के लिए एक जोमेटो वाले भैया भी हमारे यहाँ पर रुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अरे भैया रुक तो जाइए ज़रा, माहौल क्या लग रहा है? कोई बात नहीं, ऑर्डर आप दे दीजिएगा। माहौल क्या लग रहा है यहाँ का? माहौल क्या लग रहा है बंगाल में? अब कुर्सी किसके हाथ में होने वाली है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से दीदी के हाथ में फिर से। दीदी के हाथ में पक्का? पक्का 100%, 200%। क्या लग रहा है कि दीदी के कौन कौन से मुद्दे इस बार भारी पड़ने वाले हैं? क्योंकि एक केंद्र में बैठी पार्टी यहाँ पर उतरी है, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर आ रहे, तो वो तो खुद बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं टक्कर जबरदस्त है। टक्कर जबरदस्त तो है, लेकिन बात ऐसा है कि दीदी का हम लोग सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। दीदी का सपोर्ट ज़्यादा है, उन पर ज़्यादा। हाँ, इसलिए कि यहाँ कुछ भी होगा तो दीदी तो बगल में जाके उनसे कुछ भी हो सकता है। दिल्ली से कौन आएगा? बादशाह सलामत को बुला के यहाँ को कैसे आएगा? बादशाह सलामत तो जब आसमान में उड़, हाँ, बादशाह सलामत तो आसमान में रहते हैं, दीदी तो हम लोग रास्ते में घूरती है। नहीं, बंगाल में नहीं आ पाएंगे। बंगाल की बेटी यहाँ पर आ जाएगी अगर की बेटी चाहिए। हाँ हाँ, ये बड़ी बात कही है। बात से सलामत कैसे आएंगे यहाँ पर? आस पड़ोस के लोग जल्दी काम आते हैं, बाहर के लोग तो आते हैं तब तक तो सब कुछ भज जाता है यहाँ पर ही। पड़ोसी को पसंद करना ज़्यादा बस, हाँ एकदम, हाँ हाँ, सीधी बात है। पड़ोसी चाहिए, मतलब बंगाल की बेटी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। आप भी बता दीजिए भैया, क्या हाल है यहाँ का?
हाल तो बहुत अच्छा है हाँ, हमारे दीदी की। हाँ, ऐसे तो गैस का दाम बढ़ा दिया गया है, डीजल का दाम बढ़ा गया, गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा। हाँ। तो कह रहे थे कि देखिए अगर कोई और पार्टी अगर आप चुन लेते, कांग्रेस होती या कोई भी होती, उसको चुन ले। मनोज तिवारी को जानते हैं आप? जी हाँ, तो मनोज तिवारी कह रहे थे कि भैया हमारी पार्टी है तो आपको मिल भी रहा है इतने कम का, किसी और की होती तो 2000 का पहुंच चुका होता। इस पर क्या कहना है? इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकेंगे, ठीक है। जो चीज़ मालूम नहीं रहेगा हम बहस नहीं करेंगे, मगर इतने बताएंगे हम लोगों पर बहुत जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है। हाँ, गैस तो का कहीं ना दाम कहीं जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो महंगी होती जा रही हैं, तो ये दिक्कत वाली बहुत दिक्कत वाली बात है। कमाई कुछ नहीं है, सामान महंगाई ज़्यादा है, गैस का दाम बढ़ जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ जा रहा है, आलू प्याज का दाम बढ़ जा रहा है। ये चीज़ का लेकर हम लोगों को बहुत तकलीफ है। तो महंगाई की मार भी सीधे सीधे यहाँ मतदान में देखने के लिए मिलेगी क्या? जी नहीं, हाँ, चलिए, ये जितना भी लोगों के दिमाग में मन में चल रहा है कि क्या बड़े मुद्दे हैं हमारे लिए, वो बता रहे हैं। आपसे ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम, आपसे ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब क्या लग रहा है यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि बीजेपी भी कह रही है 200 पार कम से कम हम करके जाएंगे, तो 200 पार बड़ा आंकड़ा उन्होंने दिया है, तो क्या लग रहा है आपको हिसाब से? देखिए पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हर पार्टी को ये है कि वो देख सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि दीदी 200 पार होगी। टीएमसी 100% मैडम 200 पार दीदी होगी दीदी 200 पार। जी। और मैं आपको आज एनालाइज कर दे रहा हूँ कि 50 से 70 सीट से ज़्यादा बीजेपी नहीं आएगा, और अगर आता है तो आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा। 50 से 70 तो कंफर्म ही है ये। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जिसका 18 एमपी है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, 124 सीट हो रहा है। ये बंगाल में 18 उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मैम। मतलब लोकसभा सीट कहीं ना कहीं ले गए इतनी सारी, तो सीधी बात है कि भैया यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा 100। और दूसरी बात आप, वो तो आपके लिए दिक्कत है ना, फिर टीएमसी वालों के लिए दिक्कत है। नहीं, दिक्कत की क्या बात है, आप देखिए ना जैसा ताबड़तोड़ इन लोग रैली कर रहे हैं, कौन ऐसा नेता है जो नहीं आए। आज आपको एक बात बता रहे, बंगाल की एक नारी पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी पे भारी। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर से लेके गृह मंत्री सबको आना पड़ा, यहाँ तक के नड्डा योगी की व्हील चेयर पर बैठी है इसलिए भारी क्या? ये पाँव भांगा आचे तारपरे बोलचे खाला होबे। और उन्होंने बता दिया नाटक है ये, इससे ज्यादा कुछ देखिए, नहीं है, ये केवल नाटक है। अरे एक नारी के खिलाफ तो वो हमेशा रहे। आज अगर देश के नारी ना समझे कि कौन पार्टी किसके तरफ है, तो बस आने वाले दिन हर नारी को, हर पुरुष तो बेइज्जत हो रहा, नारी को भी बेइज्जत करेंगे वो।